पेट्रोलियम कीमतें कम होंगी या बढ़ेंगी, सबको हुकूमती फैसले का इंतजार। आलमी मंडी में गुज़श्ता माह के दौरान खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। आलमी कीमतों में कमी की वजह से मुल्क में भी पेट्रोल सस्ता किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओपरा ने पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने के लिए टैक्स में इजाफा भी किया जा सकता है। कीमतों की हतमी मंजूरी वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से देगी। सैलाब से पैदा सूरत हाल में सब्जी की किल्लत, काबीना की प्याज और टमाटर दरामद करने की मंजूरी। हुकूमत की नशा को दिसंबर 2022 तक टेस्ट से इस्तिस्ना देने की भी मंजूरी। वफाकी काबीना ने फैसलों की सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। काबीना डिवीजन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पैकेज ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद पर लागू होगा। FBI ने अशिया की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी से छूट के लिए 5 SROs जारी कर दिए। तौहीन अदालत केस इमरान खान पेश, मजीद मोहलत मिल गई। पहला जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, शोकॉज नोटिस बरकरार। 7 दिन में दोबारा जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के अल्फाज में एक खातून जज को धमकी दी गई। ऐसे बयानात की तवक्को नहीं थी। उम्मीद थी कि तहरीरी जवाब में गलती का एतराफ़ करते, मगर लगता है इमरान खान को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा। अदालत ने मखदूम अली खान, मुनीर मलिक और पाकिस्तान बार काउंसिल को मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत 8 सितंबर को दिन 2:30 बजे तक मुलतवी। आप हमें इल्ज़ाम देते हैं पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। एक केस में फवाद चौधरी को बताया वो नंबर अदलिया का नहीं इंतजामिया का था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान समाअत रिमार्क्स। मजीद कहा कि इमरान खान ने सवाल उठाया कि यह अदालत रात 12 बजे क्यों खुली। अदालत किसी भी कमजोर की खातिर या आईनी मामले के लिए 24 घंटे खुली है। पुलिस ऑर्डर नाफिज करने का हुक्म दिया तो वफाकी हुकूमत ने मुज़ाहमत की। अदालत ने दौरान समाअत वफाक को बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी की हिदायत भी की। बैरून मुल्क बाहर बैठ के हमारे मुल्क के ऊपर चोरों को मुसल्लत ना करें, हम अपने फैसले करें। ये जब मुझे कहते हैं कि आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासर हैं, मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सैलाब के मुतासरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। मुखालिफ कहते हैं कि मुल्क में सैलाब है, सियासत ना करें। वो मुतासरीन सैलाब की सबसे ज्यादा मदद करेंगे। मुल्क में हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चलाएंगे। हमारे ऊपर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया, फैसला करना है। कोई बाहर बैठकर चोरों को हम पर मुसल्लत न करे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होने चाहिए। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा कि तौहीन की असल सजा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की। इमरान को सहूलियात से और कुछ साबित हो न हो, नून लीग से नाइंसाफियां फिर आया हो गई। खिते के मकबूल तरीन 3 बार के वजीर आजम को ब्लैक लॉक डिक्शनरी के सहारे हटाया गया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल किया गया। बेटी समेत जेल भिजवाया गया। मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में ये कहा था। तौहीन अदालत के मुर्तकिब को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। आजम नजीब तारड़ कहते हैं आला अदालतों के फैसले मुसावियाना होने चाहिए। तलाल, दानियाल और निहाल तौहीन अदालत में नाअहल हुए। अदालत में इमरान खान से नर्म रवैया देखकर मायूसी हुई। शौकत तरीन की बातें बगावत के जुमरे में आती हैं। ऑडियो का फोरेंसिक होगा। रियासत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ और हाथों से सख्ती से निपटा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा साबका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। ये फैसला दुरुस्त है तो साबका फैसले भी दुरुस्त किए जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि उनकी नज़र में माफ़ी मांगने या ना मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर अदालत वाकई ही निज़ाम में बेहतरी लाना चाहती है तो शहबाज गिल, जमील फारूकी और हलीम आदिल शेख के हिरासती तशद्दुद की इंक्वायरी शुरू करे। इस इंक्वायरी का हकीकी असर पड़ेगा और अदालतों का एहतराम बढ़ेगा। लंदन में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा अज़मा बुखारी और समीउल्लाह खान की मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अज़मा बुखारी की पार्टी के लिए खिदमात और जद्दोजहद को सराहा। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ खिदमत का वक्त है और जो शख्स ये नहीं कर सकता उसको फिर सियासत के अलावा कोई और काम करना चाहिए। मियाँ साहब ने हुक्म दिया था, जमात को हम सब ने कंट्रीब्यूट किया और वो मैं जो जमात की तरफ से जो इमदाद है वो मैं लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोली कि नवाज शरीफ के हुक्म पर सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए निकले हैं। ये वक्त जलसों या सियासत का नहीं, मुतासरीन की खिदमत का है। आफत की घड़ी में इख्तलाफात छोड़कर मुतासरीन का ख्याल करना होगा। नून लीग के नायब सदर का सैलाब से मुतासरा इलाकों चोटी ज़ीरी और जामपुर का दौरा। फाजिलपुर में स्टेज टूट गया, मरियम नवाज गिरते गिरते बची। दरियाई सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई इलाके ज़ेरे आब। कोटमिट्ठन और कोटरी बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कंबर शदात कोट, दादू, जूही और काछू में कई इलाके डूब चुके। खैरपुर में सीम नालों के बंद टूटने से पानी नेशनल हाईवे पर आ गया। सक्खर और लाड़काना के शहरियों की नकल मकानी जारी। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी रिले ने तोसा को फिर डबो दिया। कई बस्तियां ज़ेरे आब, मजीद इलाकों को भी खतरा। सतलुज में मलसी के मकाम से 24 घंटे में बड़ा रेला गुजरेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला और पंजाब के ज़मीनी रास्ते बहाल न हो सके। कोहलू और कोयटा के दरमियान शाहराह 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी बंद। कोहलू और दुक्की की राब्ता सड़क पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बायस वो सड़क बंद है। वाहिद बहाल शाहराह पर फोर्ट मनरो के मकाम पर रश। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क में सैलाब के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुतासर। बरामदी माल लेकर कराची जाने वाले 500 से ज़ायद कंटेनर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए। मालिकान का फंसे कंटेनर्स में लूट मार का इल्जाम। वज़ीर आज़म के सैलाबज़दा इलाकों में बिजली, सड़कें और मवासलाती निज़ाम जुम्मे तक मुकम्मल बहाल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि पावर डिवीज़न का कोई अफसर बिजली की बहाली तक दफ्तर में ना बैठे। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कालाम और कांजू में मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया। शहबाज शरीफ को हिसान के इलाके पिटन भी गए, सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सैलाब से तबाही, वज़ीर माहौलियात ने हेल्थ डिजास्टर का खदशा जाहिर कर दिया। शहरी रहमान कहती हैं कि मुल्क का आधे से ज़्यादा हिस्सा सैलाब से मुतासर है। जितने लोग सैलाब से मुतासर हुए उतने ही बीमारियों से भी हो सकते हैं। हालात को संभालने में वक्त लगेगा। वफाकी वज़ीर नवीद कमर बोले, ज़िंदगी में सैलाब की ऐसी तबाहकारियाँ कभी नहीं देखी। दरियाए सिंध में सैलाब के बड़े रेले से खतरात हैं। मुल्क में तबाहकुन सैलाब, मुतासरीन के मसाइब व मुश्किलात। GHQ में 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुलतवी कर दी गई। ISPR के मुताबिक तकरीब मुतासरीन सैलाब के साथ इजहार यकजहती के लिए मुलतवी की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सैलाब मुतासरा बहन भाइयों की खिदमत जारी रखेंगी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन महसूर मुतासरीन की मुंतकिली में पेश। सैलाब में घिरी कोहिस्तान की वादी में हेलीकॉप्टर उतार दिया। पुरखतर जगह से मरीजा को अहले खाना समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 140 इमदादी ऑपरेशन, 500 से ज़ायद महसूर अफराद को रेस्क्यू किया। 29 टन राशन और इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया।
कैंपों में 5,213 मरीजों का इलाज मुआवजा किया जा चुका। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के हमरा 20 से ज़ायद ममालिक के सफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों का सैलाब-ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। सफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों ने सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सक्खर एयरपोर्ट पर सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए दोस्त मुल्कों की इमदाद का सिलसिला जारी। तुर्किया से छठा तैयारा इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। चीन से भी मजीद 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीन से आने वाली इमदाद में 3,000 खैमे भी पाकिस्तान पहुंचाए गए। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रिलीफ इक़दाम के लिए $30 लाख ग्रांट की मंजूरी दे दी। दीरबाला में असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने फर्ज शनाख्ती की मिसाल कायम कर दी। अफसरों ने राशन कंधों पर उठाकर सैलाब से मुतासरा इलाके में पहुंचाया। दोनों ऑफिसर राशन उठाकर पहाड़ी रास्ते पर 1 किलोमीटर पैदल चले। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यार खान और AAC मुनीर हलीम जई शीरी गुल में तैनात हैं। नौशहरा के कश्ती रान ने सैलाब में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाईं। वहीद खान ने अपनी 3 कश्तियां मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू करने के लिए वक्फ कर दी। 1500 से ज़ायद अफराद के अलावा दर्जनों मवेशियों और सामान को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दूसरी जानिब नौशहरा में सैलाबी पानी उतरने पर मामूलाते ज़िंदगी बहाल होने लगे। जिला भर में तालीमी इदारे भी आज खुल जाएंगे। अदालत ने फ्यूल प्राइस को रोका। नेपरा ने अवाम को मजीद झटका लगा दिया। 1 माह के लिए बिजली ₹4.34 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सारिफीन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम पहले ही बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानब LPG की कीमत में ₹6.36 फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 75 रुपए सस्ता 2,496 रुपए का हो गया। कराची के ख़ियाबान शहबाज फेज 6 के नीचे बैंक में बड़ी वारदात। शहरी का लॉकर में रखा गया 2 किलो सोना चोरी। पुलिस के मुताबिक सोने की मालियत 2.5 करोड़ रुपए के करीब है। लॉकर में पूरे खानदान का सोना रखा था। शहरी चेक करने आया तो पता चला कि लॉकर खाली है। शहरी की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।